मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSG गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में आज हम पार्ट 3 मास स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की अध्ययन करेंगे। इन स्पेक्ट्रा को करने से पहले हमें पूर्व की वीडियोज़ देखना अति आवश्यक होगा, क्योंकि जब तक हम इसके जनरल फ्रैगमेंटेशन मोड्स और दूसरी बातों को नहीं समझ लें, इसको आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखने से पहले आप ज़रूर पूर्व के वीडियोज़ को देखें। आज हम इस वीडियो में पहले अध्ययन करेंगे मास स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम एल्केन्स की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लेके चलें तो द रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट peak decreases as the molecular mass increases in homogeneous series। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व 14 मास यूनिट अपार्ट, यानी कि बीच में जो CH2 यूनिट जो जुड़ी रहती है वो 14 मास यूनिट्स को अलग करती है। The most abundant peak correspond to CN H2N plus 1 H plus, जो आयन हम M/E की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन है। The most intense peaks are due to C3 and C4 ions at M/E 43 and M/E 57 respectively। यानी कि हमें ध्यान रखना होगा कि C3 और C4 के जो फ्रैगमेंटेशन मोड्स रहते हैं वो इंटेंस पीक वाले रहेंगे, C3 43 और C4 57। There is no preferred charge stabilization site to favor any specific cleavage। The peaks corresponding to CN H2N plus 1 molecular ion are also accompanied by CnH2n plus and CnH2n minus plus ions in much less abundance। जैसे इसका हम एक डोडेकेन का एग्जाम्पल लें और उसका मास स्पेक्ट्रम हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जैसे C3 और C4 की जो पीक्स है, यानी जो रिलेटिव एबंडेंस है, वो अन्य की बजाय सबसे ज़्यादा है। और 57 जैसे यहाँ बेस पीक हो पा रही है, तो इस तरह यहाँ हम आसानी से, और सभी यूनिट्स में हम देखें तो 14 यूनिट्स का अंतर रहता है, तो वहाँ CH2 के आधार पर हम आसानी से इसके मास स्पेक्ट्रा को देख के पहचान सकते हैं कि यह एल्केन्स का है सैचुरेटेड। यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आयन formed depend upon the stability of the ion formed, और सेकंड है the stability of the radical which is lost। यानी कि जो आयन बना वो अधिकतम स्टेबिलिटी वाला किस तरह का है या उस पर, और दूसरा है जो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, जो कि जो निकला है, रेडिकल निकला उसकी स्टेबिलिटी।
अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की बात करें तो उसका जो क्रम रहता है उसमें रहेगा एलाइलिक ग्रेटर देन टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एंड ग्रेटर देन methyl. The stability of the free radicals loss depend upon, वो डिपेंड करेगा जो लॉस्ट हुआ है, the length of the straight chain since it allows greater dispersal of the odd electron. Greater the dispersal of odd electron, greater is the stability of the free radical. N-butyl free radical is more stable than N-propyl free radical. Greater the stability, easier the formation. तो ये हमें ध्यान रखना होता है इसमें कि किस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्रांच्ड जो चेन एल्केन्स रहता है उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं, जैसे बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस प्रिफरली एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग ड्यू टू सच क्लीवेज ए मोर स्टेबल सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोनियम आयन रिजल्ट्स। दूसरी चीज़ ध्यान रखने की होती है उसमें, लार्जेस्ट सबस्टेंस एट ए ब्रांच इज एलिमिनेटेड readily as a radical. The radical achieves stability by the delocalization of lone electron. Third, the stability, the relative abundance of the parent ion is least and is mostly not observed. Greater number of fragments result from a branch chain compound compared to a straight chain compound. It is due to greater pathways available for cleavage. तो इस तरह हम ब्रांच्ड चेन एल्केन्स की भी स्टडी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। एल्कीन्स, जो इसकी मुख्य चीज़ें ध्यान रखनी है एल्कीन्स में, the molecular ion peak in the spectra of unsaturated compound is more intense than the corresponding saturated analog. The reason is the better resonance stabilization of the charge on the cation formed by the removal of one of the pi electrons. Monoolefins contain CnH2n-1 plus ions in their mass spectra. सेकेंड जो चीज़ है इसमें, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द मॉलिकुलर आयन पीक डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। थर्ड जो चीज़ है, ए साइक्लिक ओलिफिन ऑल्सो शोज ग्रुप ऑफ पीक्स which are 14 mass unit apart. The general mode of fragmentation induced by a double bond is the allylic cleavage. इसी तरह इसमें आगे हम देखें, the CnH2n ion formed by McLafferty rearrangement are more intense. जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम 1-पेंटीन का लेके चलें, और पूर्व में भी हमने जो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट को स्टडी किया था, आप अलग से देखें इसके पार्ट 2 में, जब हमने मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट को स्टडी किया है कि गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, बीटा बॉन्ड ब्रेक होता है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट आयन बनता है, न्यूट्रल स्पीसीज का एलिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में होते हैं। तो यहाँ जैसे हम आसानी से समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ ये गामा हाइड्रोजन एटम हुआ
और ये बीटा बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये मैक्लेपर्टी रीअरेंजमेंट आयन बना और CH2 एक न्यूट्रल स्पीसीज का एलिमिनेशन हुआ। तो ये हाइड्रोजन जैसे गामा हाइड्रोजन को हुआ तो यहाँ ये स्पीसीज मैक्लेपर्टी आयन बना जिसका M/E42 है। तो ये हम आसानी से यहाँ समझ पाते हैं कि किस तरह इसमें होता है एल्कीन्स में। इसी तरह हम एसिटाइलिन्स में या हम बात करें एल्काइंस में, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि 1 ब्यूटाइन and 2 butane, the molecular peak is the base peak. The relative abundance of the molecular ion peak decreases as the molecular mass of the alkyne increases. In alkyne, the fragment ion are generally formed by loss of alkyl radical यानी M+-15। इन 15 का उसमें अंतर हुआ, CH3 का रिमूवल हुआ या CH3 CH2 का हुआ तो M+-29 peak are generally noticed in the mass spectra of alkynes। तो इस प्रकार हम इन हाइड्रोकार्बन्स में हम देख पाते हैं। दूसरा हम इसी प्रकार साइक्लो एल्केन्स साइक्लो एल्कीन्स को भी हम स्टडी कर पाते हैं कि उसमें क्या बनेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे साइक्लो एल्केन्स में हम देखें तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑफ साइक्लो एल्केन्स इज मोर एज कंपेयर टू द करेस्पॉन्डिंग एल्केन। ये ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार इट फेवर्स क्लीवेज एट द बॉन्ड कनेक्टिंग द रिंग टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इसी प्रकार हम ध्यान रखना होता है कि जैसे साइक्लो एल्कीन्स है तो वहाँ ध्यान ये रखना है कि जो डबल बॉन्ड इन द एलिसाइक्लिक रिंग इंट्रोड्यूसेस ए पासिंग पाथवे इन्वॉल्व रेट्रोडील्स एल्डर की रिएक्शन। तो इस प्रकार हम वहाँ भी आसानी से इन चीज़ों को हम कर लेते हैं कि साइक्लिक ओलिफेन्स यूजुअली शो ए डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो हम इसे साइक्लो एल्काइंस भी कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि उसमें हमें जो फ्रेगमेंटेशन जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो ही ज़्यादा स्टेबल होता है और M/E को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।